आपको पूरी ताकत दिखाना पड़ेगा। 3 मई को आप पूरे ताकत, रैली नहीं रेला होगा और सड़कों पर ठेली ठेला होगा। उस तरह का जो है आपको ताकत दिखाना पड़ेगा कि हमसे बड़ा बिहार में कोई नहीं है। हम तेजस्वी प्रसाद जी कहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने देंगे हिस्सेदारी। जिस अति पिछड़ा को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 12% आरक्षण दिए, बाबू लालू प्रसाद जब सत्ता में आए उस अति पिछड़ा को 14% आरक्षण दिए। अब रैली नहीं रेला होगा, सड़कों पे ठेली ठेला होगा। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय में, जहां पर अति पिछड़ा को लेकर के महत्वपूर्ण घोषणा कर दी गई है। आरजेडी से पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी के द्वारा, और साथ ही साथ में उपस्थित थी आरजेडी से एमएलसी उर्मिला ठाकुर। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका, आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। कर रहे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सहनी जी इस बैठक में उपस्थित हैं। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक इजराइल मंसूरी साहब बैठक में उपस्थित हैं। पूर्व सांसद आदरणीय सहनी जी बैठक में उपस्थित है। आदरणीय विधायक भूषण मंडल जी उपस्थित हैं। प्रेम कुमार जी, प्रेम गुप्ता जी उपस्थित हैं। हम लोगों के साथ आदरणीय प्रवक्ता एजाज अहमद साहब और तमाम मंच पे आसीन सभी आदरणीय पिछड़ा समाज के नेतागण और इस बैठक में उपस्थित सामने सभी आदरणीय हर जिला से आए हुए अति पिछड़ा समाज के नेता। सबसे पहले मैं युवा सैनिक जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज उनका शहादत दिवस है और मैं आप लोगों को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। साथियों, अति पिछड़ा समाज हम किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में चले जाएंगे तो हम सभी अगर मिला करके देखेंगे सब सारी जातियों को तो 36% 34% से कम नहीं है। आप अपने आप को कभी कमजोर न समझे। बहुत सारे साथी की मैं बात सुन रही थी, कह रहे थे कि हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। बाबू लालू प्रसाद यादव ने हमेशा जो दबे कुचले समाज में हम लोग थे, हम लोग के बाप दादा पुरखा थे, जो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लोग तो बाप दादा का टाइटिल बताने से डरता था। एक खौफ था बिहार में, अपने ही दरवाजे पर खटिया बचिया पर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब 90 में राजनीतिक क्षितिज पर अति पिछड़ा के सहयोग से उदय हुआ, जो जीन के रूप में जाने जाते हैं, तब जाकर के लोगों को एक हिम्मत मिला और बाबू लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ सामाजिक न्याय में, सिर्फ समाज में, चाहे वो थाना पुलिस के पास फरोख और जिला में बैठने की बात, पीएमएसपी के सामने हमें कुछ पढ़ना हुआ कि पिछड़ा नजर मिला के अधिकार की ही बात करने नहीं लगे, बल्कि बाबू लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में भागीदारी देने का काम किया। उन्होंने कितने अति पिछड़ों को अगर मैं नाम गिनाने लगूं तो कितना हो जाएगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैं भी अति पिछड़ा समाज की बेटी हूँ। मेरे पिताजी गांव में 5 किलो अनाज पर भूख करके दाढ़ी बना दी। उसकी बेटी को बाबू लालू प्रसाद यादव ने उस सदन में भेजने का काम किए। साथियों, उस उच्च सदन में जहां लोगों की कल्पना से बाहर की बात होती है, अति पिछड़ा समाज में जो है एक बहुत बड़ा ताकत देने का काम बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने रीजन में किए। 17 महीना की सरकार उन्होंने अनीता देवी जी जो ननिया की बेटी है उनको मंत्री बनाने का काम किए, जो अति पिछड़ा समाज से आती है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी अपने समय में कैप्टन जयनारायण निषाद को पहला दफा केंद्र में भेजने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किए। बालदेव महतो जो ननिया का बेटा थे, रामजी शर्मा जो भरई के बेटा थे, जो पुनेश्वर मंडल जी थे। आपने देखा कि किस तरह से हरिशंकर पंडित जो कुमार का बेटा थे, सारे लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। विद्यासागर निषाद को राज्यसभा भेजने का काम किए। कुमकुम राज्यपालों की बेटी थी राज्यसभा में, यानी कि अति पिछड़ा को हमेशा सत्ता में भागीदारी दिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जहां सत्ता में भागीदारी लेके अति पिछड़ा को संगठन में भी जिला में मान सम्मान देने की बात किए हैं। जहां तक आप लोगों ने कहे कि हम लोगों को मान सम्मान मिलेगा कि नहीं, ये ताकत दिखाने की जरूरत है। और आपको पूरी ताकत
दिखाना पड़ेगा, आपको पूरी ताकत दिखाना पड़ेगा। 3 मई को आप पूरे ताकत, रैली नहीं रेला होगा और सड़कों पर ठेली ठेला होगा। उस तरह का जो है आपको ताकत दिखाना पड़ेगा कि हमसे बड़ा बिहार में कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम अति पिछड़ा चाहेंगे तो जिसको चाहेंगे वो सरकार बनाएंगे। और आपने देखे कि बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी आधी आबादी को माय बहन योजना के तहत उन्होंने जो 2500 रुपया की बात किए हैं, हर गरीब गुरबा जो अति पिछड़ा समाज की महिला है, घर बैठे 2500 रुपया उनके खातों में चला जाएगा। चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, सारे चीजों को, वृद्धा पेंशन हो, सब में 400 के जगह 1500 जाएगा। 400 रुपया के जगह जो 1200 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता है, 1000 रुपया में 500, ढेर सारी बातें की है। नौकरियों का अंबार लग जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अति पिछड़ा के बारे में कि आप सभी एकजुट बोल बंद होकर के अपनी ताकत, ये सवाल जो है सिर्फ अरविंद सहनी का और उर्मिला ठाकुर का नहीं है, ये सवाल है कि हम बिहार में हैं और मेरी संख्या सबसे भारी है। बाबू तेजस्वी प्रसाद जी कहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने देंगे हिस्सेदारी। जिस अति पिछड़ा को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 12% आरक्षण दिए, बाबू लालू प्रसाद जब सत्ता में आए उस अति पिछड़ा को 14% आरक्षण दिए। जब आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय जब राबड़ी देवी जी सत्ता में आई तो उन्होंने 18% दिए। और यह बेईमान सरकार बिना आरक्षण बढ़ाए हुए कई जातियों को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव इसको देखते हुए उन्होंने 25% उस 18% आरक्षण को 25% आरक्षण अति पिछड़ा के भाई को बढ़ाने का काम किए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास से बीपी मंडल की सरकार में उन्होंने जो है मंडल कमीशन लागू कर दिया। आप सभी जानते हैं बिहार, जरा बात मत करिए सर, 2 मिनट की बात करिए। आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से बिहार देश का सबसे अग्रणी राज्य है। भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी दल लगातार बिहार को घेरने का प्रयास कर रहा है। उसकी एक बलवती इच्छा है कि कैसे बिहार पर उसका शासन स्थापित हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि राजनीतिक लिहाज से बिहार देश का सबसे जागरूक प्रांत है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि कैसे बिहार के हक हुकूक के सवाल पर केंद्र की सरकार, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और यहाँ जो गठबंधन इंडिया की सरकार है बिहार में, वो लगातार पिछड़ों के हकों पर, लगातार अति पिछड़ा के हकों पर, महिलाओं के हकों पर, अधिकार पर, आदिवासी हो चाहे जनजातीय दूसरे समाज के लोग हो, अखिलेश के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। आपको सभी को मालूम है कि हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि देश के स्तर पर जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन मोदी, भारतीय जनता पार्टी के शासक जो नेतृत्व है देश में, वो लगातार इस बात से इनकार कर रहा है। 17 महीने की जब सरकार राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू की बनी बिहार में, तो उसने जातीय सर्वे कराया और जो जातीय सर्वे के नतीजे आए, जब उसको लागू करने की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और उसका पिछला नीतीश लगातार उससे इनकार करता जा रहा है। आपको मालूम है कि चिन्हित हुआ बिहार में कि 94 लाख गरीब परिवार है जिनकी आमदनी 6000 से नीचे है। बड़े बड़े वादे किए थे नीतीश कि जब सर्वे हो जाएगा तो उन 2 लाख जो 94 लाख परिवार बिहार में गरीब डिक्लेयर हुआ है, जिसकी पहचान की गई है, उसके आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार देंगे। लेकिन उस मामले में भी ये सरकार फिसड्डी साबित हो रही है, डबल इंजन सरकार की बात कर रही है। लेकिन जो बड़ा काम हुआ जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े आने के बाद 65% रिजर्वेशन का प्रावधान बिहार सरकार ने पिछड़े, दलित, अति पिछड़ों के लिए किया। लेकिन मोदी की सरकार उसको, उसकी मांग को ठुकरा दिया। एक भी किसी मांग को जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हरिजन, अखिलेश के मांगों से जुड़ा हुआ मसला है, उसको देने से इनकार कर रहा है। इसीलिए बिहार ये तय किया है, बिहार में सबसे बड़ी आबादी वाला वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी 36% है। अति पिछड़ा तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। मैं दावे से कहता हूँ कि बिहार का अति पिछड़ा लालू और तेजस्वी यादव जी के साथ है।
आने वाले बिहार के चुनाव में बिहार का पिछड़ा दलित अकलियत महिला जो भी शोषित पीड़ित वंचित तबका है वो एनडीए को नकार करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तभी जाकर के पिछड़े दलितों का स्वर्ण काल आएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता और मंच पर हमारे बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सभी अति पिछड़ा समाज के माननीय नेता उर्मिला ठाकुर जी हैं, माननीय नेता इसराइल मंसूरी साहब हैं, माननीय हमारे भरत भूषण बाबू हैं, माननीय अनिल साहनी जी हैं, हम लोग के माननीय यहाँ पर बिहार के सभी अति पिछड़ा समाज के जाति के बिरादरी के प्रमुख जो हमारे नेता हैं, सभी जाति जाति के लोग यहाँ आए हुए हैं और जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी सब लोग आए हैं। मैं सभी लोगों को इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज का हमारा विशेष बैठक इसीलिए बुलाई गई थी कि आज हम लोग शहीद जुब्बा साहनी जी का जो शहादत दिवस है, इस अवसर पर अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम लोग के गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के परामर्श से हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि 3 मई 2025 को मिलर हाई स्कूल मैदान में एक ऐतिहासिक अति पिछड़ा समाज की रैली जो है सो हो और उस रैली में सर्वसम्मति से आज सभी लोगों ने पारित किया है कि हम लोग अधिक से अधिक पूरे बिहार के कोने कोने से लोग वहां पर जुटान करेंगे और जो हमारा इस बार का जो लड़ाई है 2025 में जिनको हम बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के उत्तराधिकारी हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनकी लड़ाई में उनके मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका बिहार में किसी समाज और वर्ग का होगा। उस समाज और वर्ग का नाम है अति पिछड़ा समाज राष्ट्रीय जनता दल। मित्रों, हम आपके माध्यम से पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज को संदेश देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आपको लालू प्रसाद यादव जी ने अधिकार दिया, आपको आवाज दिया, आपको राजनीति का अधिकार दिया। आपको इतना ही नहीं, राजनीति में अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण की भागीदारी होनी चाहिए उसको भी देने का काम किया। और इतना ही नहीं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बाप के दिनों में सड़क से लेकर के और सदन तक लड़ाई लड़ करके उन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया और जातीय जनगणना कराने के बाद जिस अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए अति पिछड़ा समाज को, उन्होंने आरक्षण में भागीदारी और दायरा को बढ़ाने का काम किए। लेकिन भारत सरकार के निकम्मी सरकार और इस देश के फांसीवादी शक्तियों को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार के मुखिया, इस देश के निकम्मे प्रधानमंत्री मोदी जी और इस अफसरशाही को बढ़ावा देने वाले और घोषणावादी जो है अति पिछड़ा विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा समाज के लिए छल किया। हमें जो 9वीं सूची में हमें जो प्रस्ताव गया था बिहार से उसको शामिल करने की बात थी, उसको भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। उसका नतीजा है कि 2 रोज पहले जो बिहार में नियुक्तियां पत्र बांटी गई, जो हमारे नेता का प्रस्तावित जो है सो कार्यक्रम था नौकरी देने का तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उसमें हमें जो है सो छलने का काम किया है अति पिछड़ा समाज और बहुजन समाज के साथियों को और बेरोजगार युवकों को। इसलिए माफ नहीं करेगी अति पिछड़ा समाज। आने वाला वक्त में हम आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं और आज का मुख्य उद्देश्य हम जो कार्यक्रम कैसे सफल हो इस पर विस्तार से हम लोग आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं और विशाल रैली होगी 2025 में 3 मई को। इसलिए हम अब अपने नेता यहाँ पर हमारे माननीय लालू जी भी शामिल होंगे क्या? बिल्कुल, हम उनसे भी आग्रह किए हैं और उनका सोच है, हमेशा सोच रहा है और अति पिछड़ा समाज के बीच में जाने का उनको काम किए हैं, जाते रहे हैं। वो निश्चित तौर से जो है लालू प्रसाद जी उस रैली में भाग लेंगे। हम अपने नेता भरत भूषण बाबू जो हमारे अति पिछड़ा समाज के इस देश आज अति पिछड़ा के लाल देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ठान किया और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राण के न्यौछावर देने वाले
शहादत जुब्बा सहनी जी की शहादत दिवस के अवसर पर आज उनके तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर तमाम राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेतागण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ आगामी 3 मई को मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक भव्य विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें बिहार के कोने कोने से तमाम अति पिछड़ा समाज के लोगों का महाजुटान होगा। और जिस तरीके से एक डबल इंजन की सरकार जो 20 वर्षों के शासन के उपरांत भी अति पिछड़ा की आबादी के हिसाब से, उनके जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं दिया है। आपने देखा होगा कि हम लोग आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के काफी मशक्कत के बाद और विधानसभा में आवाज बुलंद कराने का जो काम किया, तो जाति आधारित जनगणना हुई, वही महागठबंधन की सरकार बनी, तब जाकर के बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई और अति पिछड़ों की आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डर से हो या भय से हो या सत्ता के लोभ लालच में हम लोगों के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी फिर उसी के साथ चले गए, आरक्षण बोर्ड के साथ चले गए, जो नहीं चाहता है दलित अति पिछड़ा समाज के लोग वो आगे बढ़े और उनकी भागीदारी सुरक्षित हो। लेकिन अति पिछड़ा के बातों को और हिस्सेदारी देने के मजबूती से प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमर कस लिया है। और उस दिन हम लोगों के उस महारैली के मुख्य उद्घाटन करता प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप तमाम साथियों के सहयोग से जब हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी तो निश्चित तौर पर हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होगी। हमारी हिस्सेदारी को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हम आपसे आह्वान करते हैं कि आगामी 3 मई की जो रैली है मिलर हाई स्कूल के मैदान में पूरा पटना को उस दिन फाड़ देना है और तमाम लोगों को भारी जुटान करना है। और इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा समाज के अरविंद सहनी जी जो काफी जुझारू है और अति पिछड़ा की लड़ाई को लड़ते रहते हैं, हम लोग के बीच में काफी मजबूती से रखते हैं। हम चाहेंगे कि वो अपनी बातों को पूरा संगठन के माध्यम से रखें। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है 3 मई को बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा वर्ग के लोग आ रहे हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 36% वोट संख्या मानी जाती है अति पिछड़ा को, और जिस पर उन्होंने याद दिलाया कि लालू शासनकाल में चाहे राबड़ी शासनकाल में अति पिछड़ों के लिए आरजेडी पार्टी ने कितना बड़ा योगदान दिया है और हमेशा अति पिछड़ों की आवाज बनी है। तो इस बार तेजस्वी यादव, उनके बेटे उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ये कमान संभालने जा रहे हैं और अति पिछड़ों का जो हक है और जो जाति जनगणना के बाद से जो जितने भी जो सर्वे हुए हैं और जो अधिकार है उसे लड़ करके सरकार से दिलवाने जा रहे हैं। और उनका ये दावा है कि पूरी की पूरी 36% अति पिछड़ा आबादी आरजेडी पार्टी के साथ में है और आने वाले विधानसभा 2025 के चुनाव में ये दिखाने भी जा रहे हैं एनडीए को। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।